आज हम बात करेंगे उस अनोखी चीज की जिसे कई लोग सट्टा कहते हैं, कई लोग जुआ और कई लोग इसको इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। आज हम बात करने वाले हैं शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग की। हालांकि शेयर ट्रेडिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उसी का एक बहुत ज़रूरी टॉपिक अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार, मैं साकेत स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्या होता है अपर लोअर सर्किट, कब और क्यों लगता है, जानिए इसका पूरा गणित। शेयर बाजार में आए दिन हमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में सुनने को मिलता है। यह सर्किट तमाम कंपनियों के शेयरों पर लगता ही है, साथ ही निफ्टी, सेंसेक्स जैसे इंडेक्स पर भी लगता है। इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी ताकि कोई शेयर अचानक से बहुत ज़्यादा ना बढ़े और ना ही बहुत ज़्यादा गिरे। कई बार अफवाहों की वजह से भी शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाते हैं या नीचे गिर जाते हैं, जिसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ता है, उन्हें नुकसान हो सकता है। ये सर्किट भी आपने कभी 5%, 10%, 15% या 20% पर भी लगते देखा होगा। वहीं हर स्टॉक में ये अपर सर्किट या लोअर सर्किट लगता भी नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर सर्किट को लेकर आया क्यों गया और इसके क्या नियम हैं, आइए जानते हैं। पहले समझिए कि अपर और लोअर सर्किट को यह होता क्या है। किसी भी शेयर या फिर इंडेक्स में दो तरह के सर्किट लगते हैं। पहला होता है अपर सर्किट और दूसरा होता है लोअर सर्किट। जब कोई शेयर या इंडेक्स जितनी तय सीमा की गई है उससे ऊपर चढ़ जाता है तो उसमें अपर सर्किट लगता है, और अगर नीचे गिर जाता है, कोई गिरावट आती है अपनी तय सीमा तक, तो उसे हम लोअर सर्किट कहते हैं। अपर सर्किट लगे या लोअर सर्किट, दोनों ही सूरतों में उस शेयर या इंडेक्स में कारोबार रोक दिया जाता है। कुछ ही सूरतों में यह कारोबार दोबारा शुरू होता है, वही कई सूरतों में यह कारोबार पूरे दिन के लिए भी बंद हो जाता है। निफ्टी, सेंसेक्स में सर्किट लगने के क्या नियम हैं? इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 10% बढ़त या गिरावट, 15% बढ़त या गिरावट, 20% बढ़त या गिरावट। आइए हम पहले कैटेगरी को समझते हैं, 10% बढ़त या गिरावट। अगर निफ्टी, सेंसेक्स की बात करें तो इसमें सर्किट लगने के नियम बिल्कुल अलग हैं। नियम के तहत अगर 1 बजे से पहले बाजार में 10% की बढ़त या गिरावट आती है तो उस पर सर्किट लग जाता है। सर्किट लगते ही बाजार 45 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, जिसके बाद दोबारा ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। वहीं अगर 10% की ये सर्किट 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक के बीच लगे तो बाजार 15 मिनट के लिए बंद रहता है और फिर 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन के बाद कारोबार दोबारा शुरू कर दिया जाता है। वहीं अगर ये 10% का सर्किट 2:30 बजे के बाद लगता है तो मार्केट चलता ही रहता है। दूसरी कैटेगरी 15% की बढ़त या गिरावट। नियम के मुताबिक अगर 1 बजे से 15% की बढ़त या गिरावट आ जाती है, 1 बजे से पहले अगर 15% की बढ़त या गिरावट आ जाती है तो सर्किट लग जाता है और बाजार 1 घंटे 45 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है और बाजार फिर से शुरू हो जाता है। अगर यह सर्किट 1 से 2 बजे के बीच लगता है तो 45 मिनट के लिए बाजार को बंद कर दिया जाता है और फिर 15 मिनट का प्री ओपनिंग सेशन होता है, जिसके बाद कारोबार फिर से खुल जाता है। वहीं अगर 2 बजे के बाद सर्किट लगता है 15% का, तो मार्केट पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। तीसरी कैटेगरी 20% की बढ़त या गिरावट। इसके अलावा नियम के मुताबिक अगर बाजार में किसी भी वक्त 20% का सर्किट लग जाता है
तो बाजार को उसी वक्त पूरे दिन के लिए बंद कर दिया जाता है। अब बात आती है कैश मार्केट के लिए क्या नियम है। अगर बात कैश मार्केट की करें तो इसमें 5%, 10%, 15% और 20% की भी सर्किट लगते हैं। बहुत से ऐसे छोटे शेयर हैं जिसमें 2 से 2.5% पर भी सर्किट लगते हैं। कैश मार्केट की बात करें तो इसमें किसी भी शेयर पर अपर या लोअर सर्किट लगता है तो फिर पूरे दिन के लिए कारोबार बंद कर दिया जाता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए इसके नियम थोड़े और भी अलग हैं। इन शेयरों पर अपर और लोअर दोनों ही तरह के सर्किट दिन में कई बार लगते हैं। अलग अलग लेवल पर सर्किट जो है वो लगता रहता है। फिर 15 मिनट के बाद यह मार्केट फिर शुरू हो जाता है। जीरोधा के अनुसार क्या है कि 10% की बढ़त या गिरावट पर सर्किट हिट हो जाता है और शेयर बाजार में इस 15 मिनट के समय को कूलिंग पीरियड कहते हैं। जो 15 मिनट के लिए बाजार को रोका गया था उसको कूलिंग पीरियड कहते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन में यह गिरावट या बढ़त की कोई तय सीमा नहीं होती। सबसे ज्यादा रिस्की माना जाता है ये फ्यूचर एंड ऑप्शन, क्योंकि इसमें कारोबार बंद नहीं होता। 15 मिनट की कूलिंग पीरियड के बाद फिर से कारोबार शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे बहुत ज्यादा रिस्की कहते हैं। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन में कमाई हुई तो बहुत तगड़ी होगी, वरना सारा का सारा पैसा डूब जाता है। क्यों लगाया जाता है सर्किट आखिर? शेयर बाजार में या किसी स्टॉक पर अपर या लोअर सर्किट लगाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बाजार में आने वाली भारी गिरावट को रोका जा सके। अक्सर कंपनियों को लेकर किसी भी बड़ी खबर या अफवाह को लेकर के भी शेयर ऊपर या नीचे गिर जाते हैं, तो मुमकिन है इसमें ग्राहकों का बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसी से बचाने के लिए अपर या लोअर सर्किट या इस सर्किट के नियम को सेबी द्वारा मार्केट में इंप्लीमेंट किया गया। यह नियम 28 जून 2001 को बनाया गया और नई व्यवस्था को लागू होने के बाद यह पहली बार 17 मई 2004 को लागू किया गया और 2004 के बाद से आज तक यह शेयर ट्रेडर की सुरक्षा के लिए लागू है। उम्मीद है आपको यह सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह की जानकारी को और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और स्मिता फाइनेंस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।